नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। बात राम उत्सव की करेंगे। इसको लेकर देश भर में भक्ति की धारा बह रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, लेकिन राम भक्तों में इसकी खुशी लगातार बढ़ती जा रही है और इस राम उत्सव से जुड़े हर रंग से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। हम दिल्ली में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बारे में भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, यहां 3 दिन तक विशेष रामलीला देखने का आनंद मिलेगा। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा प्रसारण देखने की व्यवस्था भी की जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के साथ दिल्ली में ठंड और कोहरे का साया बना हुआ है। दिल्ली ही क्या, पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हाल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ जगहों पर 2 दिन बाद कुछ राहत की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं अदिति। हम आपको उन अर्थ वायरसेस का संकल्प भी दिखाएंगे जिसके लिए वो 2017 से ही पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। और ये संकल्प है दिल्ली में यमुना की सफाई का। अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर से लेकर चौक चौराहों तक अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 14 दिन का वक्त बचा है। और ऐसे में राम भक्तों का भी उत्साह 7वें आसमान पे है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामनगरी की गलियों में इस वक्त भक्ति की अद्भुत बयार बह रही है। देखिए रामनगरी के भव्य रौनक। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां हर तरफ उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह का जोश भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव की तैयारियां भी तेजी से चल रही है। मंदिर परिसर को सजाने संवारने का काम हो या कुटर से लेकर कुंड तक का निर्माण पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें आपको 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं जो सीताराम नाम का जाप करेंगे। 1008 मंडली इसमें सीताराम का जाप करेगी। 1008 नर्मदेश्वर शिव मंगाए हैं, शिवलिंग नर्मदा जी से, जबलपुर से, उसमें स्थापना करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जा रही है और 5 फरवरी तक भंडारा चलाने की योजना है। रामनगरी में हर तरफ उल्लास का वातावरण है। राम भक्त कहीं भजन कीर्तन के जरिए तो कहीं नृत्य से अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई राम भक्त हनुमान का रूप धारण कर भक्तों के बीच दिखाई पड़ रहा है। ये धर्म नारायण है जो हनुमान के वेश में भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग भी बड़े उत्साह के साथ धर्म नारायण से आशीर्वाद लेते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। हम तो उनके चरणों के दास हैं। हम तो तब तपस्या कर ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भक्त अपने बाल बच्चों को लिए, पड़ोसी अलग बगल को लेके और अयोध्या नगरी में दर्शन कर रहे हैं। भाव इतने अच्छे हैं, भगवान भक्ति जग रही है। बड़ी तादाद में लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस काउंटर पर आकर श्रद्धालु आरती में शामिल होने का फ्री पास हासिल कर सकते हैं। यहाँ हर एक आरती के लिए 30 ऑफलाइन पास हर दिन जारी किए जाते हैं। प्रतिदिन 3 बार आरती होती है, सुबह दोपहर शाम। सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 7:30 बजे। इसका पास सुबह 6:30 बजे से बनना प्रारंभ होता है और शाम को 8 बजे तक बनता है। श्रद्धालु गणों को लाना होता है उनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। फॉरेन के हैं तो पासपोर्ट केवल अलाउड है और बाकी जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। ये यहाँ पर विंडो पर आकर वॉल्किन पास जो बनता है वो प्रत्येक आरती में 30 पास बनते हैं। 20 ऑनलाइन होते हैं, 30 यहाँ से बनते हैं। रामलला की आरती का पास बनवाने के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े हैं और अपने आराध्य के दर्शन को आतुर हैं। देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो आरती करने के लिए यहाँ पर पास बनवाने के लिए ऑफलाइन खड़े हुए हैं, जिसमें उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? गाजियाबाद। आप यहाँ पे क्यों लगे हैं, क्यों में क्या? ये आरती शाम आरती के पास के लिए जी। आपने अप्लाई किया था कि ऑफलाइन करेंगे? नहीं, ऑफलाइन अभी यहाँ पे कराएंगे अप्लाई। मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, अकेले आए हैं। आप भी पास बनवाने आए हैं।
आरती का। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। साधु सन्यासी, संत, श्रद्धालु और राम भक्त दूर दूर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी करीब आ रही है, राम भक्तों का उल्लास बढ़ता जा रहा है और रामनगरी की चमक और निखरती जा रही है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है और भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। राम भक्त श्रीलंका की अशोक वाटिका से श्री राम की चरण पादुका के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, सतयुग में जिस तरह श्री राम की चरण पादुका सिर पर रखकर भरत अयोध्या लौटे थे, उसी तरह राम भक्त भी अभी अपने प्रभु की पादुका सिर पर रखकर श्रीलंका से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब ये यात्रा अपने आधे रास्ते में भी पहुंच चुकी है। सतयुग में भरत ने श्री राम की चरण पादुका सिर पर रखी और अब कलयुग में राम भक्त अपने प्रभु की चरण पादुका को सिर पर उठाकर अयोध्या ला रहे हैं। इस दौरान राम भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। पूरी तरह भक्ति में लीन होकर ये अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और वो मंजिल है रामनगरी। श्रीलंका के सीता माता मंदिर से भगवान श्री राम की चरण पादुका अयोध्या लाई जा रही है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर से श्रीलंका से शुरू हुई है, जो अब अपने आधे रास्ते तक पहुंच गई है। राम की भक्ति में डूबे श्रद्धालु श्री राम चरण पादुका के साथ अशोक वाटिका से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंच गए हैं। ये शोभा यात्रा 8 राज्यों से गुजरती हुई अयोध्या पहुंचेगी और उसके बाद राम मंदिर में चरण पादुका स्थापित की जाएगी। ये यात्रा उस मार्ग से अयोध्या लौट रही है जिस मार्ग से चलकर भगवान श्री राम वनवास गए थे। यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों का धन्यवाद करना है। इन आदिवासियों ने वनवास के दौरान भगवान श्री राम की मदद की थी। यात्रा के जरिए न केवल इन आदिवासियों का धन्यवाद किया जा रहा है, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। भगवान राम के, सीता माँ के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी की जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, उन सब स्थलों को प्रणाम करते हुए और ये जो चरण पादुका आई हैं और राम जी के, सीता जी के जो चरण हैं, इन को सब राम जी के जहाँ जहाँ स्थल हैं उन सब के दर्शन करवाते हुए ये आज अंबिकापुर में आई है। ये 18 या 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और ये जो चरण है ये अयोध्या जी में ही विराजमान किए जाएंगे। श्रीलंका की अशोक वाटिका से अयोध्या की दूरी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस पथ पर यात्रा पूरी श्रद्धा भाव से आगे बढ़ रही है और 19 जनवरी तक श्री राम की चरण पादुका राम मंदिर पहुंच जाएगी। अंबिकापुर से सुमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उल्लास है और भक्त अपने आराध्य के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। हैदराबाद के श्रीनिवास शास्त्री प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए खास चरण पादुका अयोध्या लेके जा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं कुछ श्रद्धालु अयोध्या से प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सरयू में जलाभिषेक के बाद तेलंगाना लेकर जा रहे हैं, जहां इसे भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये खूबसूरत चरण पादुकाएं जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाली हैं। केवल 1 सप्ताह का सफर बाकी है। 15 जनवरी को ये चरण पादुकाएं अयोध्या में रामलला के मंदिर में अर्पित की जाएंगी। हैदराबाद के राम भक्त चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन पादुकाओं को भक्ति भाव से 2 साल पहले बनाया था। 8 किलोग्राम चांदी से बनी इन चरण पादुकाओं पर 1 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब ये पादुकाएं नवनिर्मित राम मंदिर में सुशोभित होंगी।
राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री उसी रास्ते से पदयात्रा करते हुए रामेश्वरम से अयोध्या आ रहे हैं, जिस रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के बाद अवधपुरी लौटे थे। ये चरण पादुका से बना के 2 साल हो गया। ये चरण पादुका बनाने के बाद 41 दिन परिक्रमा किया अयोध्या को। वहाँ से शुरू करके पूरा देश में हर बड़ा मंदिर में पूजन किया। बड़ा संत लोगों से पूजन करके 4 पीठ शंकराचार्य से गुरु से पूजन किया। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के कई साधु संत और सन्यासी अयोध्या धाम से चरण पादुकाएं लेकर वापस अपने प्रदेश जा रहे हैं। इन पादुकाओं को पहले रामलला के चरणों में अर्पित किया गया और फिर सरयू नदी, सूर्य कुंड और भरत कुंड में अभिषेक के बाद अब तेलंगाना ले जाया जा रहा है, जहां भव्य मंदिर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास के मठ के ये सन्यासी इन पादुकाओं के जरिए रामराज्य और सुशासन का संदेश देना चाहते हैं। भारत का सोच आप रखें, ये हमारा उद्देश्य है। और आगे जाके इस देश में कोई भी मंदिर टूट न जाए, उसका सोच भी किसी को ना आए और सब लोग सद्बुद्धि से रहे। और हर मंदिर सब पूजा पाठ से, विधि विधान से, अपने अपने श्रद्धा से, भक्त लोगों से एकदम तादाद में भव्य चले, ये हमारा उद्देश्य है। ये पादुका तेलंगाना में मंदिर में स्थापित करने से पहले इन पादुकाओं को घर घर ले जाया जाएगा। इनके जरिए लोगों में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिथिला से भी लगातार तोहफे भेजे जा रहे हैं। जनकपुर से भारी यात्रा के बाद अब सीतामढ़ी से रामलला के स्वागत के लिए फल, मिठाई और पवित्र जल भेजने की तैयारी है। और ये भारी यात्रा 13 जनवरी को सीतामढ़ी से 101 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना होगी, जिसमें जल के साथ साथ माता सीता की जन्मस्थली की मिट्टी भी अयोध्या धाम लाई जाएगी। प्रतिष्ठा से पहले उत्सव में डूबी रामनगरी। अवधपुरी में प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी। अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ऐसे में देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और भक्त अपने आराध्य के स्वागत में जुटे हैं। प्रभु श्री राम के ससुराल मिथिला से एक और सौगात अयोध्या भेजी जा रही है। रामलला के स्वागत में उनके ससुराल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से एक और भार यात्रा अयोध्या रवाना होने वाली है। इस भार यात्रा में मिथिला से प्रसाद, फल और मिष्ठान के साथ साथ माता सीता की जन्मस्थली से मिट्टी और पवित्र जल भी अयोध्या भेजा जाएगा। ये यात्रा 101 गाड़ियों के काफिले के साथ 13 जनवरी को सीतामढ़ी से अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। माता जी के हाथ से ये हमारे समाज, हमारे संत समाज, हमारे ग्रामीण, ये जो सामग्री जो है, जैसे रसोई से लेकर के एवं प्रकार का जो सामान, जो बाहर जो 1100 जो भेजेंगे तो अलग, लेकिन साथ साथ यहाँ का मिट्टी और जल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी से निकली है, जल यहाँ का पवित्र है। और यहीं के जल जाने से जो घर बना, तो यहाँ का जो मिट्टी और जल वहाँ जाना जरूरी है। इससे पहले नेपाल के जनकपुर धाम से भी भारी यात्रा अयोध्या भेजी गई थी और अब बिहार के सीतामढ़ी से रामलला को भार देने की तैयारी है। उसमें हम लोग सीता माँ की धरती से जल और मिट्टी के साथ साथ 1151 शनेश दौड़ा और साजबाज, वहाँ की जो राम रसोई है, वहाँ हम लोग सीता रसोई से भी वहाँ हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। राम भक्तों का उत्साह इस समय 7वें आसमान पर है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 14 दिन शेष हैं और देश भर में उत्सव और उल्लास का माहौल शुरू हो गया है। अब 22 जनवरी की इस शुभ घड़ी का इंतजार है, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह, सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं ध्वज दंड की तस्वीरें। इसमें 40 फीट लंबा एक ध्वज दंड भी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो राम मंदिर के शिखर पर लगेगा। अहमदाबाद से भक्तों की टोली 7 ध्वज दंड लेकर अयोध्या पहुंची, जिसमें एक ध्वज दंड 40 फीट का और बाकी 6 20-20 फीट के हैं।
ध्वज दंड है, राम मंदिर अयोध्या है, शिखर ध्वज बोलते हैं इसको, शिखर पे लगने वाला है। 7 नंग है, 7 पीस है, उसमें से 40 फीट वाला सबसे बड़ा राम जी मंदिर में लगेगा, उसका 5.5 टन वजन है, 5.5 टन। और दूसरे 6 जो छोटे गणपति जी, हनुमान जी ऐसे, उसके लेंथ है 20 फीट लेंथ है उसकी। और इसको लेके आए अहमदाबाद गुजरात से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने की तैयारी है। अवधपुरी में रामलला के विराजने से पहले राजधानी दिल्ली में भव्य रामलीला का आयोजन होगा। जी बिल्कुल, ये आयोजन दिल्ली में 18, 19 और 20 जनवरी को होगा, जिसमें रामलीला के साथ साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलकियां दिखेंगी। दिल्ली में रामलला के ये दृश्य आपको दशहरे से पहले एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर राजधानी में 3 दिनों की विशेष रामलीला होगी। इस महीने की 18, 19 और 20 तारीख को दिल्ली में एक बार फिर से रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें विदेशी कलाकार भी भाग लेंगे। विदेशों से भी टीम आ रही है, जिसमें थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, रशिया है। इन कंट्रीज की भी टीम यहाँ पर आएगी और उनके कलाकार भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर रामलीला 3 दिन दिखाएंगे। दिल्ली की रामलीला समितियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में दिवाली के समान उत्सव मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चांदनी चौक इलाके में 100 तोरण द्वार बनाए जाएंगे, मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे और गौरी शंकर मंदिर से 21 तारीख की सुबह शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। 22 तारीख को LED स्क्रीनिंग लगाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया जाएगा। भंडारा होगा और रामचरितमानस की प्रतियां भी लोगों को बांटी जाएंगी। दिवाली का त्योहार है और जो त्योहार होते हैं उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं। ये सभी त्योहारों से एक बड़ा त्योहार है, इसलिए हर आदमी अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ कर रहा है। हमने महासंघ की तरफ से लोगों को गाइड करा है, कुछ सजेशन दिए। कुल मिलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है, ताकि हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े। राम किनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवधपुरी को सजाया संवारा जा रहा है। इसके साथ ही रामनगरी में पहुंचने वाले मेहमानों के स्वागत की भी खास तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि रामनगरी में पहुंचना अब और भी आसान हो गया है। यहाँ कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत भी हो चुकी है और अब 10 जनवरी से श्रद्धालुओं को दिल्ली टू अयोध्या की नियमित फ्लाइट भी मिलने लगेंगी। रामनगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। 22 जनवरी को अवधपुरी में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महाउत्सव से पहले यहां से विमानों की उड़ान शुरू हो चुकी है। 6 जनवरी को इस एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस का आगाज हुआ। रिकॉर्ड 20 महीने में तैयार हुआ ये एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। अयोध्या एयरपोर्ट अब लोगों के लिए तैयार है और पूरी तरीके से अयोध्या एयरपोर्ट से अब लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में साफ तौर से इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद लोगों को काफी सुविधा भी हुई है। भले ही 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन लोग अभी से देश और विदेश की यात्रा इस एयरपोर्ट से शुरू कर दिया है। इंडिगो 10 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की नियमित उड़ानें शुरू कर रहा है। वहीं 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हफ्ते में 3 फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। 16 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें यहां से शुरू होंगी। दूसरी एयरलाइंस भी जल्द ही अयोध्या की उड़ानें शुरू कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होना यहाँ के लोगों के लिए सपने के साकार होने से कम नहीं। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की खुशी मुसाफिरों के चेहरे पर साफ नजर आई। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं? इम्तियाज अहमद, और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, इससे पहले आप कहाँ से फ्लाइट पकड़ते थे और ये जब बन गया तो कितना आपको आसान हो गया है अब जाना? अब इससे पहले जो है हमारे लिए लखनऊ और या फिर गोरखपुर की तरफ से जो है हम लोग फ्लाइट लेते थे,
लेकिन अब ये हमारे हिसाब से बहुत नज़दीक पड़ रहा है और हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है यहाँ से फ्लाइट लेने में। हाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके, काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अभी तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा है, सारी चीजें, सर्विसेज वगैरह कैसी हैं। तो पहले मैं लखनऊ जाती थी, 3 घंटा मुझे वहाँ लगता था। अब मैं सुल्तानपुर से यहाँ आती हूँ, मेरा 1 घंटे ही में हो जाता है। और मेरा अब ये इससे सुविधा भी बहुत अच्छी है कि तुरंत दिल्ली पहुँच जाए। नहीं तो आप लखनऊ जाओ 3 घंटा, फिर वहाँ से जाओ, तो टाइम बहुत सेव हो रहा है इससे। यहाँ वजीरगंज में रहते हैं और यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से फिर कतर जाएंगे, वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है। ये बताइए, इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद आपको कितनी सुविधा हुई है और कितना आपको लगता है आपका समय बचा है इन चीजों से? सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि जो है पहले फैमिली जाती थी लखनऊ छोड़ने के लिए, अब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, आ जाते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं। आसानी तो बहुत हो गई है। हमको भी अच्छा लगा कि वहाँ हम लोग लखनऊ तक जाते थे इनको छोड़ने के लिए, तो गाड़ियाँ बुक करके जानी पड़ती थी और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। और यहाँ जो है आए और 10 मिनट में हम लोग आ गए और अभी पूरी फैमिली आ गई, तो सबको खुशी महसूस होती है कि अच्छा है। आधा घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच गए और उसके बाद सियाब करके यहाँ से वापस भी अभी हो लेंगे सब लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सौगात दी थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद अयोध्या आने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में इस एयरपोर्ट से मुसाफिरों को काफी आसानी होगी। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ गुड न्यूज टुडे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने की तैयारी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ हिंदू समुदाय के साथ साथ आम नागरिक भी रामलला के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान न्यूयॉर्क में भी भव्य उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। The grand celebration of the Ram Mandir is coming up in Ayodhya, India. What does that mean to the Hindus in New York City? Well, I think that when you look at the Hindu community here in New York City, it's extremely important. It gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city. It gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. और बात ठंड से ठिठुरते उत्तर भारत की। पिछले कुछ दिनों से मौसम सर्द बना हुआ है और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। दिन में भी लोग अलाव तापते नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ जगहों पर 1-2 दिन में ठंड और कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा को लेकर मौसम विभाग का कुछ ऐसा ही अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को थोड़ी धूप खिली तो लोगों को उम्मीद थी कि अब ठंड और कोहरे से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सोमवार यानी आज एक बार फिर ठंड बढ़ी और कोहरा भी छाया रहा। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में तापमान 8 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में भी पारा काफी लुढ़का हुआ है। हालांकि जो कोहरा है उसकी जो अटखेलियां चल रही थी वो अभी भी जारी हैं। मसलन कल हमने देखा कोहरा एकदम साफ था, बिल्कुल विजिबिलिटी अच्छी थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन आज सुबह आप देखेंगे तो शहर के बीचों बीच भी यानी कनॉट प्लेस में अगर आप देख रहे हैं वहां पर विजिबिलिटी अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन जो एक चादर कोहरे के नीचे जो पूरी तरह से लपेट रही है, आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली के बाहरी इलाके होंगे यानी आज एनसीआर में भी कोहरा है वो काफी ज्यादा होगा। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो 8 से 9 तारीख के बीच दिल्ली समेत एनसीआर में उत्तर भारत के कई इलाकों में बरसात भी हो सकती है और अगर ऐसा होगा तो एक बार पारा और लुढ़केगा और जाहिर है कि जो ऊंचे इलाके हैं हिमालयन रेंज में वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है, तो उससे कम से कम निजात तो नहीं मिलने वाली और इसीलिए कम से कम दिल्ली में अगले 4 दिन और जो प्राइमरी स्कूल है कक्षा 5 तक के वो बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे भारत में करीब करीब यही आलम है। ठंड के साथ कोहरे का जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो विजिबिलिटी जरूर अच्छी है। उत्तर प्रदेश को भारी ठिठुरन से कल कुछ राहत जरूर मिली, सूरज निकला, धूप हुई, लेकिन आज सुबह से फिर कुछ वैसे ही हालात देखे गए हैं। धुंध है, कोहरा है। ये हालात पिछले एक हफ्ते से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में दृश्यता थी वो 0 के बराबर थी, तो उसके हिसाब से जरूर कुछ बेहतर है, लेकिन कोहरा अभी भी वापस आ गया है। कल जो आलम थे, जितनी धूप थी, उसके मुकाबले आज एक बार फिर
कोहरे ने और ठिठुरन ने दस्तक दी है। कल 3 डिग्री पारा और चढ़ा था क्योंकि धूप निकली थी और ठंड कम थी, लेकिन आज फिर सुबह होते होते एक बार फिर कोहरा छाया हुआ है, लेकिन दृश्यता पहले के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा है। चाहे वो हरियाणा हो या चंडीगढ़ या फिर पंजाब, हर जगह ठंड और कोहरे का आलम है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है वो राहत देने वाला है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग 40 मीटर तक पहुंच गई है। घने कोहरे की वजह से चंडीगढ़ में लगभग 13 फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है, जबकि जो 26 फ्लाइट्स हैं उनमें देरी हुई है। उसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो 11.4 डिग्री है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मापा गया। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से कुछ राहत इसमें जरूर मिल सकती है। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आने की संभावना है। आज कल दोनों दिन पूरे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में घना कोहरा, बहुत ही घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हाँ, ये अच्छी बात जरूर है कि इसकी इंटेंसिटी जो है कल से थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। और जहां तक ठंड की बात करें तो ठंडा दिन या फिर बहुत ही ठंडा दिन आज और कल दोनों जगह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसके बाद से मतलब हम 10 तारीख से ये उम्मीद करते हैं इसमें राहत आनी शुरू हो जाएगी। कोहरे में भी और ठंड में भी आपको परसों से थोड़ी राहत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि परसों से जो है थोड़ा धूप निकलना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ेगा, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर भारत के अलावा मध्य प्रदेश में भी ठंड और कोहरा अपना असर दिखा रहा है। हालांकि रविवार की तुलना में सोमवार यानी आज इसमें सुधार जरूर हुआ है। उत्तर भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड चल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हालांकि जरूर ठंड से मामूली राहत सोमवार को मिली है। इस वक्त हम भोपाल की छोटी झील के ठीक सामने मौजूद हैं। कल के मुकाबले अगर आज देखें तो भोपाल में जो तस्वीर है वो बदली हुई है। कल बेहद घना कोहरा था राजधानी भोपाल में। कोहरे की चादर आज भी है, लेकिन कोहरा और ठंड आज रविवार के मुकाबले थोड़ा कम है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर इन तमाम जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। कई जगहों पर शीतलहर है, कई जगहों पर कोल्ड डे जो है वो मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। राजधानी भोपाल में भी अगर देखें तो जो मौसम है वो अब थोड़ा साफ हो गया है। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर इलाके इन दिनों ठंड और कोहरे की चपेट में हैं और अब लोग जल्द से जल्द इससे राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, लखनऊ से समत श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और भोपाल से रवीशपाल सिंह की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर की उन वादियों में जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये है कि लेक भी जमने लगी है। जहां जम्मू के तमाम इलाकों में ठंड प्रचंड पड़ रही है। सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। दोपहर में भी धुंध का साया नजर आ रहा है। कहते हैं अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। हसीन वादियां, खुशनुमा मौसम और दिलकश नजारे, कुछ ऐसा ही है कश्मीर। सर्दियों में कश्मीर की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है जब बर्फ की सफेद चादर से सब कुछ ढक जाता है। लेकिन इन दिनों कश्मीर का मौसम कुछ बदला बदला सा है। आमतौर से जनवरी में कश्मीर बर्फ की चादर से ढका रहता है, लेकिन इस बार घाटी में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन सर्दी खून जमा देने वाली है। श्रीनगर में रात का तापमान -4 डिग्री तक पहुंच रहा है और झील का पानी भी जम गया है। श्रीनगर में सोमवार की सुबह एक और ठंडी सुबह थी जब तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का। मैं इस वक्त श्रीनगर में एक झील पर खड़ा हूं। झील में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पानी जो है झील का वो जम चुका है और इस पर अब आसानी से चला फिरा जा सकता है। जैसे में आप देख रहे हैं कि इस
फ्रोजन लेक पे जो है मैं चल पा रहा हूं। इतनी मोटी परत इस बर्फ की बन चुकी है कि इस पर आसानी से चला जा सकता है। जिस डल झील में शिकारे की बहार आई होती है, वहाँ अभी 2-4 शिकारे ही चल रहे हैं। आने वाले दिनों में वो शिकारे चलने भी बंद हो जाएंगे। जब ठंड बढ़ने पर डल झील पूरी जम जाएगी। आप देख सकते हैं कि झील के पानी पर किस तरह बर्फ की चादर जम चुकी है। मैं इस वक्त श्रीनगर में डल लेक के पास खड़ा हूं। ये एक हिस्सा है डल झील का जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत जो है बर्फ की जम गई है इस झील में। यहां तक कि ये बर्फ तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी परत जो है पानी के इस झील के ऊपर बनी है और ये इतनी सख्त है कि इस पर अब चला भी जा सकता है। यही हाल घाटी के दूसरे पहाड़ी इलाकों का है। जम्मू के तमाम इलाकों में ठंड प्रचंड पड़ रही है। सूरज के दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। दोपहर में भी धुंध का साया नजर आ रहा है। लेकिन अभी तो ये ठंड की शुरुआत है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी कश्मीर में ठंड का आलम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि फिलहाल आने वाले दिनों में कश्मीर में इसी तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि आसमान खुला रहेगा, बादलों का कोई डेरा आसमान पे नहीं है। यही कारण है कि कड़ाके की ठंड और ठंड की ये लहर फिलहाल कश्मीर में आने वाले दिनों तक भी जारी रहेगी। बर्फ न पड़ने की वजह से ही सर्दी जोरदार है। ऐसे में लोग सड़कों पर कम ही दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर पहुंच रहे सैलानी जबरदस्त ठंड और बर्फ न देख पाने की वजह से मायूस जरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही घाटी में बर्फबारी होगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कर्तव्य पथ पर जवान गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं और कड़ाके की सर्दी के बीच भी जवानों का जोश देखते ही बन रहा है। घना कोहरा हो या सर्द हवा, ये जवान परेड की तैयारी में जुटे हुए हैं। इंडिया गेट के पास देशभक्ति गीतों की धुन भी सुनाई दे रही है, क्योंकि यहां गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है और 26 जनवरी को पूरी दुनिया हिंद की संस्कृति और ताकत देखेगी। और अब बात युवाओं के स्वच्छ यमुना संकल्प की। राजधानी दिल्ली में कुछ युवा हर रविवार को यमुना के घाटों की सफाई करते हैं और उनकी कोशिश यही है कि दिल्ली में यमुना घाटों को साफ सुथरा बनाया जाए। बिल्कुल, युवाओं का ये अभियान साल 2017 से ही चल रहा है, क्योंकि नदियों की सफाई में जन भागीदारी भी जरूरी है, ताकि दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को पुराना स्वरूप मिल सके। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी, जो एक समय में दिल्ली की लाइफलाइन हुआ करती थी, अब एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। यूं तो यमुना की सफाई का मुद्दा चुनावों में हर साल उठाया जाता है, कई करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। भले ही यमुना एक्शन प्लान ठंडे बस्ते में सो रहा हो, लेकिन राजधानी दिल्ली के कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को उठ के यमुना के घाटों में आते हैं और अपनी यमुना नदी को साफ करने की एक कोशिश करते हैं। इस समय हम मौजूद है कालिंदी कुंज घाट में। ये वो ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग पूजा के लिए आते हैं। भले ही यमुना गंदी हो, मैली हो, लेकिन यमुना नदी को मां मान के यहाँ पे पूजा करते हैं, अपनी विधि करते हैं। और इस हालत ऐसी है कि यमुना के पानी से ज्यादा यमुना के घाट गंदे हैं। जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े सड़े हुए हैं, फूल माला गिरी हुई है, टूटी हुई मूर्तियां गिरी हुई है। ये लोग हर रविवार को आके यहाँ पे यमुना घाट में इस कूड़े को साफ करने की एक कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है
5 से 6 लोग इस समय आप यहाँ पे हैं, यमुना के घाटों की सफाई कर रहे हैं। कब से आपने ये शुरू किया और क्या मकसद है इसके पीछे, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हम लोग जो है टीम में 30 से 40 लोग हैं। ठंड का मौसम है तो थोड़ा कम लोग अभी आ पा रहे हैं, अभी 6-7 लोग करें। देखिए, सफाई का मकसद ये है कि हम जितना भी योगदान दे सके समाज के लिए यमुना जी को सफाई में, हम लोग वही जो है सफाई कर रहे हैं और जो है यमुना को स्वच्छ बनाने की अपने हिसाब से जितना भी हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें और यमुना जी को स्वच्छ बनाएं। और यही मैसेज है समाज का कि आपसे भी जो बनता है आप भी करिए अपने धरती और अपने नदियों को बचाने के लिए। हर रविवार को आके यमुना के किनारे, यमुना के घाटों में सफाई करते हैं ये दिल्ली वाले, और साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यमुना सबकी है, तो दिल्ली के सभी लोगों को इसे साफ रखने में योगदान देना होगा। और कुछ सवाल सरकार से भी पूछते हैं कि यमुना कब साफ होगी। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।